जैसे ही देश के विपक्ष ने ये आरोप लगाया कि जो देश की भाजपा सरकार है वो 2014 के बाद में देश के जो विपक्ष है उसे खत्म करने पर तुली हुई है और ये उनकी सोची समझी साजिश है देश के विपक्ष को खत्म करने के लिए, तो तभी सत्ता पक्ष की तरफ से एक दलील दी गई। उसमें कहा गया कि इसमें राज्य के सीएम या मंत्रियों के खिलाफ ही प्रावधान नहीं है, इसमें देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ भी प्रावधान किए गए हैं ताकि ये साबित हो सके कि ये जो बिल है ये किसी विशेष पार्टी, विशेष सदस्य की सदस्यता को भंग करने के लिए या उसे नष्ट करने के लिए या उसकी राजनीति को खत्म करने की मंशा से नहीं लाए गए हैं। इसमें प्रधानमंत्री को भी शामिल किया गया है और ये जनता के हाथ में एक लॉलीपॉप जैसा है प्रधानमंत्री का नाम उसके अंदर रखना। क्यों है इसे समझते हैं। अगर प्रधानमंत्री को 30 दिन तक जेल में रखा जाएगा और 31वें दिन उसे पद से हटा दिया जाएगा, तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी देश के अंदर कौन सी एजेंसी है जो प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच करेगी, और देश के अंदर ऐसी कौन सी बड़ी एजेंसी है जो प्रधानमंत्री के इशारे पर काम नहीं करती है। यानी कि जब बड़ी बड़ी एजेंसी, चाहे मैं ईडी की बात करूं, सीबीआई की बात करूं या इनकम टैक्स की बात करूं, सारी बड़ी बड़ी जो एजेंसियां हैं वो तो प्रधानमंत्री के इशारे पर ही तो चलती हैं, उनकी बागडोर उन्हीं के तो हाथ में है। तो अपना कुत्ता अपने आप को कैसे काट सकता है जब तक वो पागल ना हो, ठीक है। तो जो प्रधानमंत्री है उन पर किसी भी तरह का कोई केस ये एजेंसी कभी बनाएंगी नहीं, तो उनके जेल जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो न के बराबर है। ये सिर्फ एक लॉलीपॉप जैसा है जो विपक्ष को या देश की जनता को थमाया गया है कि इसमें प्रधानमंत्री का भी नाम रखा गया है, ठीक है। तो ये जो एजेंसियां होती हैं ये प्रधानमंत्री के हिसाब से ही काम करती हैं। इसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूं। बिहार के अंदर जब चुनाव थे तो उस समय के जो आईएएस थे वहां पर जो चुनाव प्रक्रिया को देख रहे थे, उन्होंने प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर चेक कर लिया था और जैसे ही हेलीकॉप्टर चेक किया, चेक करने के बाद में उस आईएएस ऑफिसर को हटा दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। यानी कि उन्होंने सिर्फ प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर चेक किया था तब उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। तो कौन सी एजेंसी में इतनी हिम्मत है जो प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच बैठा सके। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग ऐसा कहेंगे कि प्रधानमंत्री के खिलाफ भी ये प्रावधान रखता है तो लोग मान लेंगे? ऐसा संभव नहीं है। उसके बाद में जो वो आईएएस ऑफिसर थे वो ट्रिब्यूनल में गए, ट्रिब्यूनल में जाने के बाद में उन्होंने केस जीता और फिर से वो अपने पद पर आसीन हुए। उन्हें क्या करना चाहिए था? उन्हें शाबाशी देनी चाहिए थी क्योंकि वो इतनी ईमानदारी से काम कर रहे थे। लेकिन आप जानते हो कि देश के अंदर ईमानदारी से जो भी अधिकारी काम करता है सबसे पहले उसे ही टारगेट किया जाता है।